प्रिय शिवभक्त, आइए श्रावण महात्म की कथा सुनते हैं कि कैसे ईश्वर ने सनत कुमार से रविवार की कथा बताए। अब सोमवार की कथा सुनते हैं। बड़ा ही सुंदर कथा है, आइए सुनते हैं। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे ईश्वर, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म को सुना। अब आप श्रवण महीना के सोमवार व्रत के महात्म को कहे। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका श्रेष्ठ महात्म है। रवि मेरी आँख है, उनका श्रेष्ठ महात्म है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोम नाम का महात्म वर्णन को सुनोगे? आओ सुनाते हैं। मुझसे इसके महात्म का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे मैं कहता हूँ। चंद्रमा का नाम सोम है, ब्राह्मणों के सोम राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो। यह मेरा स्वरूप है, अतः सोम इसका नाम कहा गया है। मेरे नाम के कारण सोमवार को सोम कहा गया है। हे विप्र, इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीने में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीने में व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो सावन मास के सोम का व्रत करें। इस मास में सोम का व्रत करने मात्र से 1 साल व्रत करने के हेतु फल का भागी हो जाता है। सावन शुक्ल पक्ष प्रथम सोमवार के दिन में सोम व्रत का संकल्प करें। सोम का व्रत मैं करूँगा, ऐसा भगवान शिव और पार्वती जी के पास कहें। इस व्रत से शिव भगवान प्रसन्न होते हैं। ये चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प करें। अगर माह में सोमवार 4 पड़ता है तो चारों सोमवार के दिन उस दिन स्नान करके पूजा करते समय भगवान के पास बैठकर हाथ में जल लेकर और कहे कि हे भोले बाबा, माँ पार्वती, आज सोमवार का व्रत मैं करूँगा। यदि सावन मास में 5 सोमवार हो जाए तो 5 ही सोमवार के दिन संकल्प करें और 5 सोमवार होना बड़ा ही उत्तम माना जाता है। शाम को शिव का अर्चन करें। संध्या काल में श्री शिव जी को षोडशोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से श्री शिव जी की कथा का श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत विधि को कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। सावन महीने में पहले सोमवार की उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छी प्रकार से नहाकर शुद्ध हो सफ़ेद वस्त्र ग्रहण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करें। मालती के पुष्प, मल्लिका आदि सफ़ेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से अर्चन करें। कहे कि हे सर्व भगवान सन महादेव, मैं ध्यान करता हूँ। उग्रनाथ भव शशिमौली का मैं ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार द्विवेदस का मनोहर उपचार से अर्चन करें तथा अपने वित्त के अनुसार इस व्रत का जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन जो कोई भी व्रत करता है, मेरा पार्वती जी के सहित शिव का अर्चन जो करते हैं, वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद जो पाप है वे सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं। मैं इसमें कोई विचार न करें। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्रेच्छा वाला पुत्र और धन इच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। जिस प्राणी को पुत्र चाहिए या जिसको धन चाहिए, उन्हें इस व्रत कर लेने से सब कुछ मिल जाता है। प्राणी जिस वस्तु की इच्छा कर लेता है उसे वह फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर वह अपने इष्ट भोग पदार्थ को भोग अंतम में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक में जाकर पूजित हो जाता है। मन, धन और जीवन को
चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतोद्यापन करे। धन साठता को छोड़ सशक्त युक्त अनुसार चांदी से वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की प्रतिमा बनवावे। सुंदर लिंगोत्भद्र मंडल बनाकर उस पर घट को स्थापन करे। 2 सफ़ेद वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या बांस का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती के सहित शिव जी की प्रतिमा रखे। स्तुति स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करे। पुष्प का मंडप बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदवा बांध दे। रात के समय गीत तथा वाद शब्द का द्वारा जागरण करे। रात के समय गीत गाए, भजन करे, कीर्तन करे, वाद मंत्र बजाएं। अपने गृहसूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान अग्नि का स्थापन करें। स्वर भवनाश आदि 11 नाम से होम करें। पलाश की लकड़ी से 108 आहुति दें एवं बृहतिल आदि द्वारा आप्यायस्व। इस मंत्र से त्र्यंबकम मंत्र से बिलपत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करे। पूर्णाहुति कर्म कर शिवष्टकृत आदि आहुति करे। आचार्य का पूजन अर्चन करे। गो आचार्य दें। रमणीय 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन ब्राह्मणों को 11 घड़ा बांस के पात्र सहित दे पूजा करे। प्रधान देवता देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दें। प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रसन्नता से बंधु बांधवों के सहित भोजन करे। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त कर लेता है और शिवलोक जाकर पूजित हो जाता है। बोलिए भोले बाबा की जय और माता पार्वती की जय। आइए कैसे एक कन्या ने अपनी इच्छा बाबा भोले को बताई, काशी विश्वनाथ को, और बाबा उनकी इच्छा पूर्ण करते हैं। छोटी सी कहानी के माध्यम जानते हैं। एक कन्या थी, उनके पिता थे, माँ बचपन में ख़त्म हो गई थी और दूसरी माता थी। परिवार के सब लोग थे। भोली भाली सीधी सादी कन्या थी। परिवार में सब उसे प्यार तो करते थे क्योंकि अपनी माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी। छोटी थी। गांव के लोग सब वाराणसी काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। वो भी सबके साथ गई थी। अपने पिता थे, दादा थे, बड़ी मम्मी थी, बड़े माँ के बेटी थी, बेटे थे, तो सबके साथ वो भी गई थी। तो जो बड़ी माँ की बेटी थी उस कन्या का नाम था राखी और उसका जो नाम था वो कन्या की बहन सावन और राखी दोनों दोस्त थे। दोनों की बड़ाई छोटाई कुछ दिन की थी, तो दोनों सहेली जैसे थे। तो सब वाराणसी बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने गए थे। सब ने गंगा स्नान किया, हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे करके। ये लोग भी स्नान किए। छोटे छोटे थी, 7-8 साल के लोग थे और सब लोग कपड़े वपड़े बदलते थे, घाट पे थे। एक कन्या भी घाट पे बैठी हुई थी। आज जो उसकी बड़ी बहन थी, दोस्त थी, सावन से कहती है, मुझे तो मन कर रहा है बहन कि मैं यहीं पे रह जाऊं, मेरा यहीं घर होता तो बहुत अच्छा होता। ऐसा उसने कहा और सीढ़ी पे लेट गई। अब जो उसकी सहेली बहन थी, दोस्त थी, वो भी वहाँ पे बैठी रही। सब लोग नहा के चले गए। दोनों बहनें या दोस्त कहिए दोनों बैठी रही। सबने कहा अरे वो दोनों कहाँ है, राखी और सावन का तो पता ही नहीं है। आए तो देख रहे हैं कि राखी तो सीढ़ी पर सोई हुई है और सावन बैठी हुई है। बोले तुम लोग क्यों यहाँ क्या कर रही हो, चलो बाबा का दर्शन करने चलना है। तो सावन बोलती है कि राखी बोल रही है कि हमको तो यहीं रहने का मन हो रहा है, हमें तो मन कर रहा है बाबा यहीं सीढ़ी पे सो जाए। सबने कहा चलो चलो ठीक है दर्शन तो करो। फिर दर्शन किए भोले बाबा के, सब अपने गांव आ गए। लेकिन जब वो बड़ी होती है राखी, संजोग ऐसा होता है कि उसका विवाह वाराणसी में ही हो जाता है
इतने अच्छे परिवार, सास ससुर, परिवार के लोग, वो आजीवन वहीं पे रहती हैं। अब इतना सुखी से रहती हैं, इतनी सीधी सादी भोली भाली लड़की कि बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। अब वह वाराणसी में अपने परिवार के साथ रहती है। इस तरह बाबा अपने भक्तों के सब इच्छा पूर्ण करते हैं। तो हे भोले बाबा, जो भी आपका ये कथा सुने, जो भी कथा कहे, सबकी इच्छा पूर्ण करिएगा, सबको खुशी से उनकी झोली भर दीजिएगा। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च शिखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव, तमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए भोले बाबा की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए भोले बाबा की जय, माता पार्वती की जय। जो कोई भी इस वीडियो को देखिएगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, हर हर महादेव लिखिएगा, और जो कुछ भी गलती हो जाए उसे क्षमा कीजिएगा। बोलिए हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ गंगे।